जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बांके बिहारी की एक अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपके दिल को स्पर्श करेगी। आज की यह घटना पुणे की रहने वाली मधु के बारे में है, जो ट्रेन में बैठकर दिल्ली से पुणे जा रही थी। वह जिस कंपार्टमेंट में बैठी थी और जिस सीट पर बैठी थी, उसी सीट के पास एक बूढ़ी माई भी बैठी थी। मधु ने उस बूढ़ी माई को देखा तो वह उसको देखती रह गई, क्योंकि उस बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब तरीके की परेशानी थी। वह बार बार अपने बैग के अंदर झांकती और अपने आँख से बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगती। काफ़ी देर हो गई। काफ़ी देर क्या, कुछ घंटे बीत गए। मधु को यह देखा ना जा रहा था कि वह बुढ़िया माई बार बार रोती है और अपने बैग के अंदर झांकती है। मधु से जब नहीं रहा गया था तो मधु ने बुढ़िया माई से पूछा, माता जी, आपको क्या परेशानी है? मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ। आप बार बार अपने बैग के अंदर देखती हैं और अपने आंसुओं को पोंछने लगती हैं। क्या बात है ना? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ परेशानी का हल निकाल सकूं। तब वह बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी, शायद मेरी परेशानी का हल तो गोपाल जी के पास भी नहीं है। अगर उनके पास होता तो वह मेरे परेशानी को ज़रूर समझते। मधु ने कहा, माई, आप ज़रा मुझे बताइए तो, क्या परेशानी है? तब बुढ़िया माई ने रोते रोते बोला, बेटी, आज मैं दिल्ली से पुणे अपने बेटे बहू के पास जा रही हूँ। मैं दिल्ली में अपने पति के साथ रहा करती थी। मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, तो मैं यहाँ पर अकेली पड़ गई। मेरे बेटे बहू ने कहा कि माँ, आप हमारे पास आकर रहो। तब मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं आ जाती हूँ, पर मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल भी आएंगे। तब मेरी बहू ने कहा कि माता जी, आप आइए, पर लड्डू गोपाल की इस घर में कोई जगह नहीं है। अब मैं बेचारी लाचार पति के साथ तो यहाँ पर रह ली। अब मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँ, कैसे अपना जीवन काटूँ? मेरे बेटे ने भी कहा, माँ, आना है, आप आओ, पर लड्डू गोपाल को मत लाना। आप उन्हें वहीं कहीं किसी को देकर आ जाओ। मैंने बड़ी कोशिश करी, एक दो से पूछा भी, क्या आप मेरे लड्डू गोपाल अपने पास रख लेंगे? किसी ने भी नहीं रखे। मैं बहुत परेशान हूँ बेटी। मेरे लड्डू गोपाल जो सदा मेरे साथ सुख दुख हमेशा रहे, अब मैं उन्हें कहाँ और किसके सहारे छोड़ दूँ? मैं इसी चिंता में घुली जा रही हूँ। क्या करूँ? ना तो सोए बनता है, ना जागे, ना कुछ खा पाती हूँ, ना मैं कहीं ढंग से रह पाती हूँ। क्या करूँ? लड्डू गोपाल भी तो मुझे कोई सहारा नहीं दे रहे, जो कि मैं इनके साथ दिल्ली में ही रह लेती। मेरे पास ना तो कोई कमाई का ज़रिया है और ना ही इतने पैसे कि मैं अकेली रह सकूं। आखिर मुझे हार कर अपने बेटे बहू के पास जाना ही पड़ रहा है। ये जो मेरा बैग है, इसमें देखो, ये मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं और इन्हीं को देख देख कर मुझे रोना आ रहा है। वह बुढ़िया माई मधु को अपना सारा दुख कह सुनाती है। मधु को उस बुढ़िया माई की बात सुनकर बहुत दुख होता है। अब रात हो चली थी।
मधु भी अपनी सीट पर सो चुकी थी और बुढ़िया माई भी। सवेरे जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो पुणे आ चुका था। पुणे में बुढ़िया माई ट्रेन से उतरती है और वह एक तरफ जहाँ पर ट्रेन ख़त्म होती है उस तरफ चलने लगती है और वह वहीं एक कूड़ेदान के पास में वह बैग डाल आती है और रोते रोते स्टेशन से बाहर की तरफ चली जाती है। यह मैंने सारा कुछ देखा, मधु बोली कि हे भगवान, ये तूने क्या करवा दिया उस माई से। और वह जाकर बैग देखती है तो उस बैग में छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल होते हैं। मधु उस बैग में से लड्डू गोपाल को निकालती है और बड़े ही आदर भाव के साथ उन्हें माथे से लगाती है और वह उस बैग जिसमें कि लड्डू गोपाल का सारा सामान था लेकर के अपने घर की ओर चल देती है। घर जाकर जब वह लड्डू गोपाल अपनी माँ को दिखाती है तो उसकी माँ कहती है, बेटी ये तुम कहाँ से लाई हो। तब वह सारी घटना अपनी माँ को कह सुनाती है। मधु की माँ बोलती है, बेटी देखो, जिसको जहाँ जाना होता है वह वहाँ चला ही जाता है, जिसका जहाँ ठिकाना होता है वह वहीं पर ही जाता है। देखो ना, यह लड्डू गोपाल हमारे घर आने थे सो आ गए हैं। अब हम दोनों मिलकर इनकी खूब सेवा करेंगे, जैसे शायद उन बूढ़ी माई ने सोची थी। काश वो बूढ़ी माई इनकी सेवा कर पाती, पर आजकल की औलाद पर शर्म आती है हमें, जो अपने बूढ़े माँ बाप की ऐसी इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाते। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हे बूढ़ी माई, जैसे आपने सोचा शायद हम वैसी सेवा ना कर पाएं, पर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमसे हो पाएगा वह हम इन लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर करेंगे। अपना तन मन हम सब कुछ इन पर न्योछावर कर देंगे। मधु और मधु की माँ दिल से उन लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और लड्डू गोपाल भी एक नया घर पा जाते हैं। जय श्री कृष्णा। भक्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और रोज़ ऐसी रोचक और सत्य घटना ज़रूर मेरे YouTube चैनल पर सुनिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।